सिक्स्थ पॉइंट, आज आप सभी लोग इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, कोविड की सिचुएशन से। कई सारे ऐसे लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं, कई सारे लोगों की जॉब चले गई, कई सारे लोगों के पास कोई माध्यम नहीं है, कहीं बाहर जाके काम नहीं कर पा रहे हैं। जो लोग रेगुलर बेसिस पे दिहाड़ी करते थे हमारे इंडिया में, आज उनके लिए जॉब सेक्टर पूरा पैक है, मतलब है ही नहीं, मतलब कोई जॉब नहीं है, कोई वैकेंसीज नहीं है। दूसरी तरफ देखा जाए कि ऐसे कई सारे लोग हैं जो बड़ी बड़ी जगहों पे, बड़े बड़े फैक्ट्रियों पे काम करते थे, बट देयर वर्क कल्चर इज दे हैव टू वर्क फ्रॉम द साइड, दे कांट वर्क ऑन द कंप्यूटर। उनकी भी जॉब जा चुकी है। कनाडा में इस चीज का बहुत बड़ा रिलीफ मिला है कि कनाडा में जिसकी भी जॉब कोविड की वजह से गई, गवर्नमेंट ने कहा है कि आप बस अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करो, हम आपको नेक्स्ट पेमेंट जो आती है, नेक्स्ट डेट की जो पेमेंट होती है, उस डेट से आपको $2000 हम आपको मंथली भेजना शुरू कर देंगे। $500 वीकली और यू कैन से $2000 मंथली। तो EI और CERB है, ये दो ऐसे प्रोग्राम है जिस प्रोग्राम के बेस पे अगर आपकी जॉब गई है कोविड की वजह से, स्लो डाउन होने की वजह से, या फिर आपके एम्प्लॉयर ने कोविड की वजह से जॉब में उतने लोगों की जरूरत नहीं थी जिसकी वजह से आपकी जॉब चली गई, तो आपको गवर्नमेंट $2000 मंथली देगी विदाउट एनी ऑब्जेक्शन, एटलीस्ट फॉर 4 months, एंड आफ्टर दैट यू आर नॉट, इफ द सिचुएशन गोज नॉर्मल एंड यू आर नॉट एबल टू फाइंड आउट द जॉब, द गवर्नमेंट स्टिल सपोर्ट यू एंड दे विल पे यू फॉर योर एक्सपेंसेस। सो यार, ये बहुत बड़ी चीज है। आज की डेट में कोई किसी को 10 रुपए नहीं देता, यहाँ की गवर्नमेंट 1-1 लाख रुपए दे रही है हर महीने, इससे ज्यादा क्या चाहिए। That's the best thing I like about Canada, and that was in the 6th point. Now let's talk about 7th point. When I came in Canada, I was a student and I paid the fees for my medicals, or you can say for the health card. जितने लोगों को हेल्थ कार्ड नहीं मालूम होगा क्या होता है, तो हेल्थ कार्ड के बेस पे अगर आपको कुछ होता है, हेल्थ कार्ड के बेस पे नहीं, अगर आपको कुछ होता है और अगर आपके पास हेल्थ कार्ड है, आपको 1 रुपए पे नहीं करना, जो भी चेकअप होगा वो फ्री होगा। और जैसे आप कहीं जॉब कर रहे हो, तो जॉब से अगर आपको कोई इंश्योरेंस है, जैसे यहाँ पर मेरी ब्लू क्रॉस की इंश्योरेंस है जो मुझे कंपनी से मिली हुई है, तो 70 to 80% रिवर्सेबल होता है। आपके जेब से 1 रुपए खर्च, मतलब खर्च तो होगा, बट इन टर्म्स ऑफ आप जितना पे कर रहे हो 70 to 80% क्लेम करके आप वापस ले सकते हो, 20 to 30% देना है। सो इट्स अ बिग रिलीफ इन कनाडा। अभी भी इंडिया में चले जाओ, जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, जैसे मेरे डैड हैं, वो गवर्नमेंट में जॉब करते हैं, तो उनका हेल्थ कार्ड बना हुआ है, उनको गवर्नमेंट पे करती है, उनको किसी चीज के लिए कोई पे करने की जरूरत नहीं। इवन दो अगर वो पे करते हैं सामने से, तो उसका जाके क्लेम करते हैं, तो उसका पैसा वापस आ जाता है मंथली या फिर क्वार्टरली बेसिस पे। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, उनको किसी भी चीज के लिए कंसल्ट करना है, किसी भी चीज के लिए डॉक्टर के पास जाना है, उनको पे करना पड़ेगा। लेकिन कनाडा में ऐसा है, यहाँ पे मैं जब ओंटारियो में था, जब मैं वर्क स्टार्ट कर चुका था, तो मेरा OHAP कार्ड बना था, ओंटारियो हेल्थ समथिंग कार्ड, OHAP कार्ड बना था। PI में मूव हुआ, यहाँ पर हेल्थ कार्ड बना है, जो कि हेल्थ एक्सेस कार्ड है। यहाँ पे भी कार्ड है और सेम कार्ड फैमिली को भी मिला हुआ है। सो आप सोच के देखो कि यहाँ पर आपको, और हाँ, कार्ड बनाने का भी कोई पैसा नहीं देना, सेम डॉक्यूमेंट, आपको पासपोर्ट, आपको वर्क परमिट और आपको सिन नंबर, बस आपको इतना ही देना है। कोई रुपए नहीं लगेगा, 1 रुपए नहीं दे रहे हो आपको। फर्स्ट डे से अगर आपको आज भी कुछ होता है और आज भी आप चेकअप कराते हो, तो आपका इलाज जो है, आपका जो ट्रीटमेंट है, वो फ्री होगा। सो यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग फ्रॉम योर पॉकेट इफ यू हैव द हेल्थ कार्ड एंड you're eligible to get the health card. There is no restriction, you can't get the health card if you're in Canada. Just for those people who are coming on visitor visa, they have to buy the health insurance and all those things, but the people who are living in Canada, they don't. So it's a big relief, guys, if you are in Canada. US में भी मेरे कुछ friends हैं, उनको ये relief नहीं है, they have to pay for health, but here in Canada, no, you don't have to. So ये बहुत बड़ा पॉइंट था, 7th पॉइंट, जो कि कनाडा में मुझे आने के बाद महसूस हुआ कि यार होना चाहिए पॉइंट उस लिस्ट में। जो 8th पॉइंट है, कनाडा में कहा जाता है कि बहुत सारी घूमने की जगह है, बहुत सारी, मतलब बहुत सारी, अनलिमिटेड तो लेक्स हैं यहाँ पे, सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है कनाडा की। सो ऐसा है कि यहाँ पे घूमने की बहुत सारी अच्छी अच्छी जगह है। इन 4-4.5 सालों में मैंने एक वीडियो बनाया था, आप देखिएगा उस वीडियो को जाके कि मैं कहाँ कहाँ घूम के आया। बहुत सारी जगह, अनलिमिटेड प्लेसेस। मैं आज भी राइस पॉइंट जाने का सोच रहा था, लेकिन मॉर्निंग से बारिश हो रही थी,
और अभी वीडियो बनाने का टाइम है। सो अभी हम वीडियो बना रहे हैं। सो यहाँ पर घूमने की बहुत सारी ऐसी जगह हैं, हर जगह होती है लेकिन कनाडा में बहुत सारी जगह है। जो नंबर 9 पे है, ऑलमोस्ट खत्म कर रहे हैं इस व्लॉग को। जो नंबर 9 पे टॉपिक है वो है ट्रैफिक टिकट का। मैं उधर क्यों देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे कल ही का इंसिडेंट याद आया। यहाँ पर एक बंदा रॉन्ग स्पॉट पे कार खड़ी कर रहा था, उसको किसी ने कुछ नहीं बोला, उसको 1-2 दिन लोगों ने देखा। तीसरे दिन यहाँ जो बिल्डिंग का ऑनर है उसको कॉल किया, उसने ट्रैफिक वाले को कॉल किया जो कि टो ट्रक होते हैं, वो आया, उसने पर्ची लगाई और उसकी कार टो कर ली गई और वो टो ट्रक वाले लेके चले गए। यहाँ पर आपके साथ कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करेगा कि भाई तुमने यहाँ क्यों खड़ा किया है, या फिर ये नहीं खड़ा करना था, या फिर यू कैन ब्राइब समवन, नथिंग। टिकट लगाते हैं, चले जाते हैं। अगर आपको आर्ग्यूमेंट करना है, यू कैन गो इन कोर्ट एंड टॉक टू द जज। आपको यहाँ कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आई नो इंडिया में भी बड़े बड़े सिटीज के अंदर ये चीजें हैं, बट स्टिल इफ द पीपल वांट दे कैन आर्ग्यू टू द पब्लिक, बट हियर नो। इफ यू हैव एनीथिंग टू से यू कैन गो इन कोर्ट और जज के साथ लड़ाई करो भाई। यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है। जो लास्ट टॉपिक है वो है एजुकेशन एंड जॉब, जिसकी वजह से मैं यहाँ हूँ, जिसकी वजह से मैं यहाँ आया था। I did bachelor's from India in software engineering and I was looking for the job. I really don't want to start from 20,000, 30,000. I'm talking about 2014 when I graduated. I found like many graduate students, they are doing something like they're doing MBA, they are doing CAT, MAT. I don't know why they are going in technical to non-technical field. And that's why I decided to let's go to Canada. So मैं कनाडा आया, मैंने यहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन की और पढ़ाई करते करते मेरी जॉब लग गई थी। फ्रॉम दैट डे टिल टुडे आज भी मेरे पास जॉब है। आज भी मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आईटी फील्ड से था। तो मेरी जॉब का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आई कैन वर्क फ्रॉम होम। अगर मेरे जॉब नहीं कर रहा होता तो मैं EI या CRB के थ्रू बेनिफिट्स ले सकता था, घर पे बैठे बैठे मुझे पैसे आ सकते थे। लेकिन फिर भी आई एम ब्लेस्ड, आई हैव जॉब गाइस, आई एम नॉट जॉबलेस। सो यहाँ पर आप पढ़ाई करते हो, पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पर बहुत बड़ा एडवांटेज है कि यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, आपको जॉब इजीली अवेलेबल है। अगर आप कहते हैं अगर आपको कुछ आता है तो आपको मिलेगा ज़रूर। अगर आपको कुछ आता ही नहीं, आपने कभी लाइफ में कुछ ट्राई नहीं किया, सो आप होप छोड़ दो। सो मैंने यहाँ पे पढ़ाई की, यहाँ पर जॉब का भी सिनेरियो बहुत अच्छा है, एजुकेशन का भी लेवल बहुत अच्छा है, and that is the big point. That's why I'm here, guys. So these are the total 10 points which I want to discuss with you guys to share you what exactly I like about Canada. Let me know in comments if you really like this, and hit subscribe button. Thank you and bye bye.